एक सुंदर और आलीशान महल आप बनवाना चाहते हैं जिसमें आप स्वयं निवास करना चाहते हैं। आपने इसके बारे में एक स्वप्न को देखा है और आपके दिमाग में इसका नक्शा है, इसकी रूपरेखा है। इसे कैसे बनवाना चाहिए, किन चीज़ों से बनवाना चाहिए, क्योंकि जो बनने वाला महल है, इमारत है, वो आपका है और आपके स्वप्न के आधार पर उसे बनवाना चाहते हैं। आपने एक साधारण से मिस्त्री को बुला लिया, फिर कर्मचारी को बुला लिया है और उन्हें बताते हैं कि मेरे दिमाग में इस प्रकार की प्रणाली है। मैं चाहता हूं कि इस नक्शे के आधार पर, इस रूपरेखा के आधार पर आप मेरे घर को बनाएं। कोई खेती का काम करने वाले किसान से आप बोलेंगे मेरे लिए घर बना के दो, वो किसान नहीं कर सकता है। आप एक दर्जी को बोलेंगे मेरे लिए घर बना के दो, वो दर्जी आपका ये काम नहीं कर सकता है। आप एक बड़े से बोलेंगे मेरे लिए घर बना कर दो, बड़े कहेगा मैं ये काम नहीं कर सकता। किसी दफ्तर में काम करने वाले से आप बताएंगे मेरे लिए काम करके दो, वो भी कहेगा ये भवन बनाने का काम मेरा नहीं है, मैं इस महल को नहीं बना सकता, मेरा काम लिखने का है, मेरा काम पढ़ने का है। आप किसी चित्रकार को बोलेंगे, वो बोलेगा मैं तो कागज के ऊपर उतार सकता हूँ, आपका घर का चित्र उस नक्शे के आधार पर मैं किसी दीवार के ऊपर उतार सकता हूँ, या फिर कोई कपड़े के ऊपर हो, कांच के ऊपर हो, मैं उसे बना सकता हूँ। लेकिन जमीन के ऊपर मिट्टी और रेत से बना हुआ, सीमेंट से बना हुआ, पत्थरों से बना हुआ वो घर, वो भवन मैं नहीं बना सकता। आपके मन के विचारों को बताने के लिए, आपके सपनों को बताने के लिए आपको एक आर्किटेक्ट की जरूरत पड़ती है। आपके दिमाग में कैसी नक्शा है उन्हें जब बताएंगे, केवल एक आर्किटेक्ट पहचान पाएंगे या फिर सिविल इंजीनियर पहचान पाएंगे। एक साधारण सा मिस्त्री उसे जान नहीं पाएगा। एक किसान, एक दर्जी, एक बड़े ही दफ्तर में काम करने वाला कोई कलाकार, कोई भी आपकी इस बात को, भवनों को, इमारतों को बनाने वाले, इनको छोड़कर कोई और इस काम को नहीं कर पाएंगे। और आपके मन के विचार के आधार पर वे आसपास तक कर पाएंगे, लेकिन पूरी तरह नहीं कर पाएंगे। अगर पूरी तरह करना है तो आपको उन्हें समझाना पड़ेगा कि उसके दरवाजे कैसे होंगे, उसकी खिड़कियां कैसे होंगी, उसका प्रवेश कैसे होगा, कितने कमरे होंगे, कितनी ऊंचाई में होंगे, क्या क्या चीज़ों से बनना है। जो आपके दिमाग में नक्शा है, उसी नक्शे के आधार पर वे काम करते जाएंगे और आपके स्वप्न के आधार पर आपका आलीशान महल, आपका जो शीश महल है, इसे समझने वाले, इस तरह के ज्ञान और समझ को प्राप्त करता हुआ, इस प्रकार की बुद्धि और विवेक को प्राप्त करता हुआ, ऐसे मन के साथ चलने वाले आर्किटेक्ट या सिविल इंजीनियरिंग अपने कारीगरों को रखेंगे और उनके हाथों से उन्हें निर्देश देते हुए, छोटा छोटा काम कराते हुए, एक ही काम कराते हुए आपका पूरा महल को पूरा करेंगे। इसके बाद आपके घर पर फर्नीचर बनाना है, कौन से लकड़ी से बनाना है, कैसे बनाना है, किस आकार में बनाना है, उस बड़े के साथ ही काम कराएंगे। आपके घर पे पर्दे लगवाना है, आपके घर पे बिस्तर लगवाना है, ये सब एक दर्जी को लेकर आएंगे, उनसे काम कराएंगे। लोहे का काम हो, पीतल का काम हो, सोने का काम हो, चांदी का काम हो, जिस तरह से आप कहेंगे उस तरह से ऐसे निपुणों को लेकर आएंगे। अगर ऐसे समझ और ज्ञान वाले व्यक्ति आपको नहीं मिलेंगे तो उनके दिमाग में जो नक्शा है, उनके दिमाग में जो आकृति और आकार है, उसी के आधार पर वे काम करते जाएंगे और अंत में जो भवन या फिर इमारत या फिर महल जो वो खड़ा करेंगे, वो आपकी इच्छा के आधार पर, आपके स्वप्न के आधार पर नहीं होगा। आपका मन होगा तो आपको स्वीकार करना पड़ेगा, नहीं तो आपको ठुकराना पड़ेगा। आपकी इच्छा के आधार पर अगर आपको चाहिए तो आपको वहां पर बैठना है और उन्हें हर एक विषय में, छोटी से लेकर बड़ी बारीकियों तक सारी चीज़ों का विवरण देना है, सभी चीज़ों के बारे में निर्देश देना है, उनके सामने बैठना है, उनके साथ काम करवाना है। इस तरह करने पर आपकी खुशियाँ आपके साथ में रह जाएंगे, आपका स्वप्न पूरा हो जाएगा। एक मनुष्य होकर हम जब अपने भवन के लिए, अपने घर के लिए, अपने वस्तुओं के लिए इस प्रकार की बारीकियों पर ध्यान देते हैं, इस सारे संसार को, इस ब्रह्मांड को बनाने वाला और मनुष्य को बनाने वाला वो परमेश्वर अपने निवास स्थान को मनुष्य के बीच में बनवाना चाहते हैं, अपने आसन को मनुष्यों के बीच में बनवाना चाहते हैं, उनके बीच में निवास करते हुए उनसे बातें जब करना चाहते हैं, उस परमेश्वर ने भी ऐसी चाहत रखी है कि उनके मन में जो चित्र है और जिस तरह से वो चाहते हैं स्वर्ग में जो मंदिर है उसका एक नमूना धरती के ऊपर हो। जैसे स्वर्ग में परमेश्वर विराजमान होते हैं वैसे धरती के ऊपर भी विराजमान हो। लेकिन किसी ने तो स्वर्ग देखा नहीं है, किसी ने स्वर्ग के सिंहासन को नहीं देखा है, परमेश्वर के निवास स्थान को नहीं देखा है, तो भला वो किस प्रकार से परमेश्वर के लिए कार्य को करेंगे। और जिनके साथ में बातें हो रही हैं वो तो मूसा के साथ हो रही हैं, मूसा किस तरह से काम को कर पाएंगे। इसलिए परमेश्वर ने सभी चीज़ों को दिखाते हुए, जिस तरह से स्वर्ग में है उसी प्रकार से परमेश्वर धरती के ऊपर बनवाने के लिए उसका एक नमूना मूसा को पहाड़ के ऊपर दिखाते हैं और उसी नमूने के आधार पर मूसा से कहते हैं कि नीचे जाकर धरती के ऊपर बनाओ। हमने इससे पहले मूसा को देखा मिद्यान के देश में चरवाहा हैं, उससे पहले हमने देखा एक राजकुमार होकर फिर उनके राज्य में रहते थे। लेकिन अब जो मूसा को हम देखते हैं वो एक अगवा बनकर इस्राएलियों को चलाते हैं। मूसा अकेले काम नहीं कर सकता है, मूसा सुनार का काम नहीं कर सकता, लोहार का काम नहीं कर सकता, दर्जी का काम नहीं कर सकता, बढ़ई का काम नहीं कर सकता, मिस्त्री का काम नहीं कर सकता है। इसलिए परमेश्वर ने कहा है मेरी चाहत के अनुसार, मेरी इच्छा के अनुसार जो आकार को देना है, जो रूप को देना है उसे मैं बताते जाऊंगा और तुम जाकर प्रजा से बताते जाना। और जैसे जैसे काम जिसे करना है वैसी आत्मा से उन्हें भरते जाऊंगा और उसी प्रकार से वे काम करते जाएंगे। अगर ऐसा ना हो तो मिस्र में जिस तरह के मंदिरों को तुमने देखा है, वैसे देश में जिस प्रकार की इमारतों को, भवनों को तुमने देखा है और इसराइली उसके लिए ईंटें बनाते हुए, गारे बनाते हुए, भांति भांति के काम करते हुए उन नगरों को बसाए हैं, उन नगरों को बनाए हैं, उन इमारतों को बनाए हैं,
उसी प्रकार के एक नमूना यहाँ पर बनाएंगे। मैं नहीं चाहता कि मिस्र का नमूना मेरे सामने खड़ा हो। मेरा निवास स्थान बिल्कुल अनोखा है, मेरा निवास स्थान किसी से मेल नहीं खाता है। मेरा भवन बिल्कुल अनोखा है, मेरा आसन बिल्कुल अनोखा है, वो किसी के साथ में मेल नहीं खाता है। इसलिए मूसा, मैं चाहता हूँ कि तुम जाकर लोगों को बताओ इस तरह के कामों को करना है। एक मनुष्य होकर जब हम इस प्रकार की बारीकियों के ऊपर ध्यान देते हैं, परमेश्वर क्यों कर अपने निवास स्थान के ऊपर ध्यान नहीं देंगे। इसलिए परमेश्वर ने सारी बातों को मूसा को बताया है। आगे की बातें हम ध्यान करने से पहले आइए अपने आप को खुदावंद के हाथों में समर्पण करते हैं। खुदावंद के सानिध्य में हम सब लोग मिलकर एक और बार दुआ करते हैं, आराधना करते हैं, स्तुति करते हैं, प्रशंसा करते हैं, परमेश्वर का धन्यवाद का भेंट चढ़ाते हैं, क्योंकि परमेश्वर ने फिर से एक बार हम सबों को एक नया दिन देखने का सौभाग्य दिया है। ऐसे अद्भुत भाग्य के लिए परमेश्वर की स्तुति करते हैं, महिमा करते हैं, आराधना करते हैं, प्रशंसा करते हैं, गौरव करते हुए हम आगे बढ़ते हैं। हम पर अपनी दया को दिखाते हुए अनुग्रह प्रेम के साथ हमारे बीच में उतरा हमारे स्वर्गीय पिता परमेश्वर, स्तुति प्रशंसा महिमा के साथ आपकी आदर करते सम्मान करते हैं। धन्यवाद करते इस अद्भुत समय के लिए जो आपने प्रभु हम सबों को आपके सानिध्य में आने का सौभाग्य दिया है, जीवितों की संख्या में रखा है, आपकी आराधना करने का भाग्य में प्रदान किया है। आपके वचनों के माध्यम से फिर से एक बार प्रभु जी आप हमसे बातें करने जा रहे हैं। इन बातों को समझने के लिए पवित्र आत्मा का अभिषेक हम पर लेने के लिए दुआ करते हैं। आत्मा की सामर्थ हमें चलाने के लिए दुआ करते हैं। आपकी विशेष बुद्धि, विशेष विवेक और ज्ञान हम सबके ऊपर ढेलते हो परमेश्वर। आपके राज्य के लिए प्रभु जी योग्य एक साधन के रूप में हम सबको उपयोग करने के लिए आपसे नम्र निवेदन करते हैं। प्रार्थना प्रभु जी आपने सुनकर देवताओं के लिए धन्यवाद करते हुए हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से इस प्रार्थना को मांगते हैं। सुन और कबूल कर पिता। आमेन, आमेन, आमेन। आध्यात्मिक जीवन की दैनिक खुराक सुन रहे हमारे सारे प्रिय श्रोताओं को, परमेश्वर के प्रिय भक्त गणों को प्रभु यीशु मसीह के नाम में प्यार भरा जय मसीह की सुप्रभातम और शुभोदय कहते हुए हम सबका मनपसंद ध्यान केंद्र आध्यात्मिक जीवन की दैनिक खुराक में आप सबका स्वागत करते हैं। आइए हम सब प्रार्थना पूर्वक अपने ध्यान को आगे बढ़ाते हैं। हमारी अध्ययन निर्गमन की किताब 30वां अध्याय में चल रही है। उसका पहला वचन से पढ़ते हुए ध्यान में आगे चलते हैं। फिर धूप जलाने के लिए बाबुल की लकड़ी की वेदी बनाना। उसकी लंबाई 1 हाथ और चौड़ाई 1 हाथ की हो, वह चौकोर हो और उसकी ऊंचाई 2 हाथ की हो, और उसके सींग उसके टुकड़े से बनाए जाए। और वेदी के ऊपर वाले पल्ले और चारों ओर की अलंगों और सींगों को चौके सोने से मड़वाना, और इसकी चारों ओर सोने की एक बाड़ा बनवाना, और इसके बाड़े के नीचे दोनों पल्लों पर सोने के 2-2 कड़े बनाकर इसके दोनों ओर लगाना। वे इसको उठाने के डंडों के खानों का काम आएंगे। और डंडों को बाबुल की लकड़ी से बनाकर उनको सोने से मड़वाना। और तो उसको पर्दे के आगे रखना जो साक्ष्य पत्र के संदूक के सामने है, अर्थात प्रायश्चित वाले ढकने के आगे जो साक्ष्य पत्र के ऊपर है, वहीं मैं तुझसे मिला करूंगा। और उसी वेदी पर हारून सुगंध धूप जलाए करें। प्रतिदिन भोर को जब वह दीपक को ठीक करे तो वह धूप को जलाए। तब गोदली के समय जब हारून दीपों को जलाए तब धूप जलाए करे। यह धूप यहोवा के सामने तुम्हारी पीढ़ी पीढ़ी के लिए नित्य जलाए जाए। और उस वेदी पर तुम किसी और प्रकार का धूप न जलाना, और न उस पर होम बलि और न अन्न बलि चढ़ाना, और न उस पर अर्घ देना। और हारून वर्ष में 1 बार इसके सींगों पर प्रायश्चित करें, और तुम्हारी पीढ़ी पीढ़ी में वर्ष में 1 बार प्रायश्चित किया जाए। यह यहोवा के लिए परम पवित्र है। और तब यहोवा ने मूसा से कहा, जब तू इसराइलियों से गिनती लेने लगे तब वे गिनने के समय जिनकी गिनती हुई हो अपने अपने प्राणों के लिए यहोवा को प्रायश्चित दे, जिससे जब तू उनकी गिनती कर रहा हो उस समय कोई विपत्ति उन पर ना आ पड़े। जितने लोग गिने जाए वे पवित्र स्थान के शेकल के लिए आधा शेकल दें। यह शेकल 20 गिरा का होता है। यहोवा की भेंट आधा शेकल हो। 20 वर्ष के व उससे अधिक अवस्था के जितने गिने जाएं उनमें से एक जन यहोवा की भेंट दे। जब तुम्हारे प्राणों के प्रायश्चित के निमित्त यहोवा की भेंट दी जाए तब ना तो धनी लोग आधा शेकल से अधिक दे और न कंगाल लोग उससे कम दे। और तो इस्राएलियों से प्रायश्चित का रुपया लेकर मिलाप वाले तंबू के काम में लगाना, जिससे वह यहोवा के सम्मुख का इसराइलियों का स्मरणार्थ चिन्ह ठहरे और उनके प्राणों का प्रायश्चित भी हो। और यहोवा ने मूसा से कहा, धोने के लिए पीतल की एक होदी और उसका पाया पीतल का बनाना, और उसे मिलाप वाले तंबू और वेदी के बीच में रखकर उसमें जल भर देना। और इसमें हारून और उसके पुत्र अपने अपने हाथ पांव धोया करें। जब जब वे मिलाप वाले तंबू में प्रवेश करें तब तब वे हाथ पांव जल से धोएं, नहीं तो मर जाएंगे। और जब जब वे वेदी के पास सेवा टहल करने अर्थात यहोवा के लिए हवन चलाने को आए तब तब वे हाथ पर धोए, ना हो कि वे मर जाएं। यह हारून और उसकी पीढ़ी पीढ़ी के वंश के लिए सदा की विधि ठहरे। फिर यहोवा ने मूसा से कहा, तुम मुख्य मुख्य सुगंध द्रव्य अर्थात पवित्र स्थान के लिए शक्ल के अनुसार 500 शक्ल अपने आप निकला हुआ गंधरस, उसका आधा अर्थात 2.5 शक्ल के सुगंधित अगर और 500 शक्ल तज और 1 इंच जलपाई का तेल लेकर उनसे अभिषेक का पवित्र तेल अर्थात गंधी की रीति से तैयार किया हुआ सुगंधित तेल बनवाना। यह अभिषेक का पवित्र तेल ठहरे। और उससे मिलाप वाले तंबू का और साक्षी पत्र के संदूक का और सारे सामान समेत मेज का
और समान सफेद दीवट का और दूध बेटी का और सारे समान सफेद होमेदी का और पाए समेत हौदी का अभिषेक करना और उनको पवित्र करना, जिससे वो परम पवित्र ठहरे, और जो कुछ उनसे छुआ जाएगा वो पवित्र हो जाएगा। फिर हारून का उसके पुत्रों के साथ अभिषेक करना और इस प्रकार उन्हें मेरे लिए याजक का काम करने के लिए पवित्र करना, और इस्राएलियों को मेरी आज्ञा सुनाना कि वह तेल तुम्हारी पीढ़ी पीढ़ी में मेरे लिए पवित्र अभिषेक का तेल होगा। वह किसी मनुष्य की देह पर न डाला जाए और मिलावट में उसके समान और कुछ न बनाना। वह तो पवित्र होगा, वह तुम्हारे लिए पवित्र होगा। जो कोई उसके समान कुछ बनाए, वह जो कोई उसमें से कुछ पराए कुल वाले पे लगाए, वह अपने लोगों में से नाश किया जाएगा। फिर यहोवा ने मूसा से कहा, बोल, नखी और कुंदरू ये सुगंध द्रव्य निर्मल लोबान समेत ले आना। ये सब 1 तोले का हो और इनका धूप अर्थात लोन मिलाकर गंदी की रीति के अनुसार चौका और पवित्र सुगंध द्रव्य बनवाना। फिर उसमें से कुछ पीस कर बुकनी कर डालना। तब उसमें से कुछ मिलाप वाले तंबू में साक्षी पत्र के आगे जब मैं तुझसे मिला करूंगा वहां रखना। वो तुम्हारे लिए परम पवित्र होगा। और जो धूप तू बनवाएगा मिलावट में उसके समान तुम लोग अपने लिए और कुछ न बनवाना। वो तुम्हारे आगे यहोवा के लिए पवित्र होगा। जो कोई सूंघने के लिए उसके समान कुछ बनवाए वह अपने लोगों में से नाश किया जाए। आरंभ के शब्दों में जिस तरह से सुनते आए हैं परमेश्वर किस प्रकार से अपने मन में जो विचार हैं, अपने मन में जो रूपरेखा है, किस तरह से वो अपने मिलाप वाले तंबू को बनवाना चाहते हैं, उसके वस्तुओं को बनवाना चाहते हैं। यहाँ तक कि परमेश्वर ये भी कहते हैं उनके समान और किसी चीज को ना बनाना। जो तेल उनके लिए बनाया गया है वो तेल उन्हीं के लिए उपयोग किया जाना चाहिए, वरन दूसरों के लिए उपयोग नहीं किया जाना चाहिए। हर छोटी से लेकर बड़ी विषय के बारे में परमेश्वर सारी बारीकियों को अपने ध्यान में रखते हैं और मूसा को आदेश देते हैं जैसे उनसे कहा गया है वैसे किया जाए। 1 दिन के लिए नहीं, 2 दिन के लिए नहीं, वरन इसराइल की पीढ़ी पीढ़ी के लिए इसी प्रकार से किया जाए। अगर वे इसके विरोध में कुछ करते हैं, इसमें कुछ मिलाते हैं, इसमें से कुछ निकालते हैं, वह निश्चय मार डाले जाएंगे, वो नाश किए जाएंगे। परमेश्वर इतनी श्रद्धा से, इतनी भक्ति के साथ, इतने भय के साथ अपनी आराधना को और अपनी उपासना को अपने भक्तों की ओर से मांगते हैं। इसलिए हम भी परमेश्वर के डर में चलते हुए, उनकी भक्ति में, उनकी इच्छा में हम सब लोग खड़े होते हुए परमेश्वर के कानून के अनुसार, उनकी विधियों के अनुसार, उनके नियमों के अनुसार, उनकी व्यवस्था के अनुसार, उनके वचन के अनुसार, उनके मन के अनुसार अपना जीवन पूर्ण रूप से उनके हाथों में समर्पण करें। आइए मिलकर दुआ करते हैं। आपकी स्तुति करने, आराधना करने, आपकी प्रशंसा करने, आपकी उपासना करने के लिए आपने जो विधि ठहराई है परमेश्वर बिल्कुल अनोखा है, किसी और से मेल नहीं खाता है। धन्यवाद करते प्रभु, अनोखा परमेश्वर जो आप हमारे हैं और अनोखा जीवन जो आपने हमारा भी बनाया है, इसके लिए आपकी स्तुति करते हैं, प्रशंसा करते हैं। महिमा, गौरव, आदर, सम्मान आपको देते हुए धन्यवाद के साथ, आभार के साथ हमारे हृदय की भेंट आपके सामने लेकर आते हैं। परमेश्वर आपने जो अनोखा पहचान और विशेष दर्जा हम सबको दिया है उसके लिए आपको धन्यवाद करते हैं। सभी लोगों में से प्रभु जी अलग ठहरा कर परमेश्वर न केवल यहाँ पर वरन स्वर्गराज में पहुंचते हुए आपकी महिमा में प्रभु जी नित्य नित्य हम सब लोग जीवित रह सके, ऐसे भाग्य प्रभु आपने हमारे जीवन में रखते हुआ हम सबों को दिए प्रावधानों के लिए आपको धन्यवाद करते हैं। हमारा आज का वर्तमान का दिन और शेष जीवन आपकी दृष्टि में लेकर आते हैं। हमारे संग रहिए, हमसे बातें कीजिए, हमें संभालिए, हमें चलाते रहिए। अगर आपके पुत्र के आगमन में देरी होगी फिर से एक बार कल सुबह मिलते हुए आपकी महिमा करने के लिए हम सबको जीवितों की संख्या में रखते हुए एकत्रित करने के लिए दुआ करते हैं। अगर ऐसा ना हो तो आपके पुत्र के आगमन में स्वर्गराज हम सबको शामिल करने के लिए प्रार्थना करते हुए सारी प्रार्थना प्रभु जी आपने सुनकर दिए उत्तरों के लिए धन्यवाद करते हैं। हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से इस प्रार्थना को मांगते हैं, सुन और कबूल कर पिता। आमेन, आमेन, आमेन। वो खुदा आपको इस संसार में सबसे अलग रखना चाहते हैं, बिल्कुल अनोखा रखना चाहते हैं, क्योंकि वो परमेश्वर अनोखे हैं और हमें भी उसी अनोखेपन को देते हुए बिल्कुल अलग रखना चाहते हैं। अगर आप प्रभु यीशु मसीह को जानते हैं, उनको पहचानते हैं, उनकी राहों पर सिद्ध होकर चलते हैं, निश्चय परमेश्वर ऐसा अनोखा जीवन आपको प्रदान करते हैं। और परमेश्वर के पुत्र के आगमन में और स्वर्गराज में हम सब लोग जब शामिल होते हैं, वहाँ उनके आनंद में और उनकी महिमा में हम सब लोग एक दूसरे को देख पाए। हमारी इस दुआ और कामना के साथ आज के ध्यान पर समाप्त करते हैं। आप सुनते रहिए, सुनाते रहिए आध्यात्मिक जीवन की दैनिक खुराक। कल फिर मिलेंगे। अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए, दूसरों का भी ख्याल रखिए। गॉड ब्लेस यू।